हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि तीनों उपाय आपको रविवार प्रदोष के दिन करने हैं। तीनों ही उपाय बेहद खास और विशेष है। पहला जो उपाय है वो आपके जीवन में चल रहे दुख परेशानी को दूर करने के लिए है, और जो दूसरा उपाय है वो घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए है, और तीसरा जो उपाय है वो है इच्छा पूर्ति के लिए। तो एक एक करके तीनों उपाय मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। ये उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय आपको किस प्रकार करना है वो जान लेते हैं। पहला उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है। लोटे में आपको अपने घर के किचन से ही उसमें शुद्ध जल भरना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये लोटा लेकर चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तब आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना मुख उत्तर की डायरेक्शन में करेंगे, और जो आपके पास तांबे के लोटे में जल है वो महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित कर देंगे। इसके बाद जो जल जलाधारी से होता हुआ नीचे की तरफ आएगा ना, उसे नीचे गिरने नहीं देना, वहाँ पर आपको हाथ लगा लेना है, हाथ को जल से रोक लेना है, और आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी चल रही है ना, वो आपको महादेव को देखते हुए अपनी जो भी कष्ट परेशानी है वो बोल देनी है। इसके बाद ये जो जल आपने रोका है, इस जल को आप अपनी दोनों आँखों पर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये जल जलधारी से जो नीचे की तरफ आता है, इस जल को आपको अपने घर पर नहीं लेकर आना है, ठीक है। यदि आप ये वाला उपाय कर रहे हो ना, तब आपको ये वाला जल लेकर नहीं आना है। अदरवाइज आप कोई भी और दूसरा उपाय कर रहे हो, तब आप जलधारी से ये जल लेकर अपने घर आ सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रदोष के दिन आप जलाधारी से जल लेकर नहीं आ सकते, आप लेकर आ सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, जब ये वाला उपाय करो ना, तब आपको घर पर जल नहीं लेकर आना है। ये वाला उपाय प्रदोष के व्रत वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं, और जो प्रदोष का व्रत नहीं रखते वो भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो उपाय है आपको प्रदोष वाले दिन ही करना है। ये उपाय करने से महादेव आपके जीवन में आए हुए सभी दुख परेशानी को हर लेंगे और आपका जीवन सुखमय बना देंगे। तो दोस्तों, ये था जो कि पहला उपाय, जो कि जलाधारी से आपको जल लेकर नहीं आना है अपना घर, उससे जुड़ा हुआ ये उपाय। तो चलिए दोस्तों, पहला उपाय तो हमने बात कर ली। अब चलिए चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय क्या है, किस प्रकार करना है वो भी जान लेते हैं। जो ये उपाय है, ये धन संपदा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि आप चाहते हैं हमारे घर में धन बरकत खूब हो, ठीक है, तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए प्रदोष वाले दिन। जब प्रदोष का दिन आता है तो महादेव कहीं ना कहीं निवास करते हैं, ठीक है। तो महादेव कहीं ना कहीं तो निवास करते हैं। तो रविवार के दिन जब प्रदोष होता है, तो महादेव बेल के पेड़ के नीचे निवास करते हैं, और बेल के पेड़ के नीचे महालक्ष्मी का भी निवास होता है। तो जो भी व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में एक घी का दिया, लंबी बत्ती वाला, याद रखिए लंबी बत्ती वाला दिया, प्रदोष काल में घी का दिया बेल वृक्ष के नीचे लगा देगा, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा जो काम करना है, वहाँ की मिट्टी आपको एक चुटकी उठा लेनी है, ठीक है। 1 चम्मच या 1 चुटकी आपको मिट्टी उठा लेनी है, और आपको अपने घर लेकर आ जानी है। और उस मिट्टी को आपको क्या करना है, अपने कमरे के, अपने घर के किसी भी कोने में उसको रख देना है, या मतलब पटक देना है। यदि आप रविवार प्रदोष के दिन आप ये उपाय करते हैं, तो आपके घर में से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा, और आपके घर में दिन दुनी रात चौगुनी बरकत बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये था दूसरा उपाय, जो कि धन संपदा को बढ़ाने के लिए था। ये उपाय करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय आपको किस प्रकार करना है वो जान लेते हैं, लेकिन इस बात को जानने से पहले तीसरे उपाय का फायदा क्या है वो जानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारी इच्छा
कोई पूरी नहीं हो रही, हमने बहुत सारी व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन हमारी महादेव सुन नहीं रहे, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। यदि आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं तो प्रदोष के दिन आपको ये 5 बेलपत्र वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रदोष के दिन यदि आप ये प्रदोष काल में ये 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लेते हैं तो महादेव आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। उपाय किस प्रकार करना है ये जान लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 बेलपत्र। वो 5 बेलपत्र कहीं से भी कटे होने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ लेनी है, आपको 2 लोटे लेनी है। आप 2 लोटे तांबे के भी ले सकते हो, पीतल के भी ले सकते हो या स्टील के भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी 2 पात्र लेने हैं। 2 गिलास भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो 2 पात्र ले लेना। उन दोनों पात्र में आपको अपने घर के कीर्तन से ही शुद्ध जल आपको भरना है उन दोनों पात्र में। ये दोनों चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर सबसे पहले महादेव को प्रणाम करना है। उसके बाद अपना मुख आपको उत्तर की डायरेक्शन में करना है। यदि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप उत्तर की डायरेक्शन में अपना मुख नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपना मुख किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अति उत्तम होगा यदि आप उत्तर की डायरेक्शन में मुख करके उपाय करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको 5 जो बेलपत्र है ना आपके पास, एक एक करके महादेव को अर्पित कर देने हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो बोल देनी है, ठीक है। 5 आपने बेलपत्र अर्पित कर दी। इसके बाद जो आपके पास लोटे में जल है, 2 लोटों में जल है ना, दोनों एक राइट में पकड़ना एक लेफ्ट में पकड़ना और दोनों की धारा एक साथ पड़नी चाहिए। महादेव के शिवलिंग पर जहाँ भी आपने बेलपत्र अर्पित किया वहाँ पर उसकी धारा एक साथ आपको अर्पित करनी है और महादेव का बहुत प्यारा सा नाम आपको बोलना है। एकाक्षी महादेव का नाम लेकर आपको महादेव के ऊपर ये दोनों लोटों का जल आपको समर्पित कर देना है। तो और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और महादेव के समक्ष अपनी इच्छा बोल देनी है। इतना छोटे से सरल से ये 3 उपाय है जो कि आपको रविवार प्रदोष के दिन करने हैं। यदि आप इनमें से कोई एक भी उपाय कर लेते हैं तो आप महादेव आपकी जिस भी मनोकामना को लेकर आप उपाय कर रहे हैं तो वो सारी इच्छाएं महादेव आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों ये थे 3 सरल उपाय जो कि आपके रविवार प्रदोष के दिन करने हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये तीनों उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। महाराज जी की कथा से सुनकर ये तीनों उपाय आप लोगों को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि दोस्तों आप चाहते हैं रेगुलर आपको इस तरह के उपाय वाली वीडियो जानकारी मिलती रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए उपाय के साथ। तब तक हर हर महादेव।